अब जैसे मैं लिखूंगा ना एस को 3 आर डालना, आपके ज़हन में पहला सवाल आएगा कि एस का मतलब क्या है, क्योंकि हर चीज का क्या होता है मीनिंग होता है कि नहीं होता। तो आपके ज़हन में सवाल आएगा कि एस का मीनिंग क्या है। एस का मीनिंग क्या है? सर्वे। क्या है? सर्वे। यानी कि जो चैप्टर आपने याद करना है उसका भी ये करना है सर्वे करना है। अब सर्वे कैसे करना है, ये नहीं कि 3 घंटे सिर्फ एक चैप्टर का सर्वे कर दिया, आपने सर्वे करना सिर्फ 5 मिनट। कितने मिनट का? 5 मिनट। बता रहा हूँ तरीका। आपने ऐसे सर्वे है, आपने कितने मिनट का सर्वे करना है? 5 मिनट का। अब सर्वे कैसे करना है आप लोगों ने? पूरे चैप्टर की नजर देखना है, नजर देखना है। उसके अंदर आपको मेन हेडिंग नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? मेन हेडिंग। आती है आप लोगों को नजर? हाँ जी, नजर आप दोनों सबको आता है, आता है ना दोनों से। आपको मेन हेडिंग नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? मेन हेडिंग। इसी पर आपको फार्मूलास नजर आएंगे। क्या नजर आएंगे? फार्मूलास भी आपने नजर मार लेना। फिर आपको डायग्राम भी नजर आएंगी, आएगी नजर। उसके बाद आपको कुछ बॉक्स भी नजर आएंगे। सिर्फ देखना है, याद करने का मैं कह रहा नहीं, सिर्फ आपने 5 मिनट क्या करना है आप लोगों ने। अब आपने क्या किया है? 5 मिनट का सर्वे किया और क्या किया आप लोगों ने? एक नजर देखिए, सिर्फ जस्ट आप लोगों ने नजर देखा भी, याद किया नहीं। अब आपका माइंड सेट हो रहा है किस चैप्टर में क्या क्या है। उसके बाद आता क्यों है क्वेश्चन। क्वेश्चन ठीक हो गया। आप चलिए अपने चलिए यहाँ पे बैठना। क्यों का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, हर चैप्टर के अंदर क्या मैंने कहा, हर चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, लिखे होते हैं ना। आपने करना क्वेश्चन को एक दफा रीड करना है, उन क्वेश्चन को रीड करना आता है लोगों ने आता है। जैसे आप उन क्वेश्चन को क्या करोगे, रीड करोगे, तो आपके जहन में आपके माइंड में सवाल आएगा कि यार अच्छा ये क्वेश्चन बनाया, इसको मतलब ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, आपके जहन में अच्छा ये भी क्वेश्चन बनाया, इसका मतलब ये ना टॉपिक भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर आप लोगों को देखते हो, यानी कि आप सारे क्वेश्चन पढ़ते हो। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो आपका जहन सेट हो जाता है, आपका माइंड सेट हो जाता है। अच्छा इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, क्या मैंने क्या बने हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मतलब ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट। अभी आपने चैप्टर को पढ़ा याद भी किया, लेकिन आपका माइंड पहले सेट हो गया इस चैप्टर के लिए क्या है, ये टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है 3R। क्या है? 3R। अच्छा सबको पता नहीं है, वैसे बताओ 3R का मतलब क्या होगा? सब राड है कि 3 R यूज होंगे। कितने R यूज होंगे? 3 यानी कि R1 यूज होगा। उसके बाद अच्छा ये R1 क्या चीज है? R1 है, आप अपने ना जो चैप्टर सर्वे किया था ना उसको आपने रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है। वो भी सारे इतना लंबा चैप्टर है, 2 घंटे हम रीड करने में लगा देंगे। आपने दूसरा तो एक टॉपिक तैयार करना है। क्या करना है? टॉपिक तैयार करना है, उसको हमें रीड करना है। उसको क्या करना है? रीड करना। अभी मैंने याद करने का कहा नहीं, सिर्फ आप भी करो अभी रीड। चैप्टर लगा लो, अगर चैप्टर छोटा है आपने पूरे चैप्टर को क्या किया आप लोगों ने, एक दफा रीड किया। कैसे रीड करना, उसकी मेन हेडिंग और जो अंदर कुछ है वो आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, रीड करना। मैं बार-बार कोशिश करूं अच्छे तरीके से। क्या मैंने क्या अच्छे तरीके से आपने करना है। पहले आपको मतलब क्या है, आपने क्या करना है, रीड। क्या करना है, रीड। अभी याद करना अभी सिर्फ जस्ट आपने करना है रीड। अब दूसरा का मतलब क्या है कि रिसाइट या कैसे तो रिपोर्ट करना, यानी कि अब आपने सबको को याद करना है। क्या करना है, याद करना। अब सर चैप्टर बड़ा लंबा है, चैप्टर बड़ा लंबा बहुत यानी कि लेंथी है, और यहाँ हम करने बैठेंगे तो हमें 2 महीने तो वैसे ही लग जाएंगे एक चैप्टर तैयार करते रहे। लेकिन आपने ऐसा करना मिसाल के तौर पर आपने सिर्फ ना एक चैप्टर के अंदर से पहले क्या करना है, टॉपिक तैयार करना। क्या करना है, टॉपिक तैयार करना। अब आपको के सर वो टॉपिक भी अब बहाने आ रहे होंगे कि सर वो टॉपिक भी क्या होता है, बड़ा लंबा लेंथी होता है, उसको भी हम तैयार करेंगे तो हमें 3 महीने लग जाएंगे। ऐसा है कि नहीं है? लेकिन उस टॉपिक को हमें क्या कैसे करना है, उसके हमने पैचेस करने हैं। करना है पैचेस, यानी कि उसको आपने हाफ कर लेंगे। क्या कर लेना, हाफ क्या कर लेना, यानी कि आपको पता है उसकी 10 लाइन है, आपने अपना जेब बनाया, पहले मैं 3 लाइन याद करूंगा, फिर 3, फिर आखिर में 4 याद करूंगा। ठीक है ना जी, एंड जो रह जाएगी बाकी। तो ये तरीका है आपको याद करने का। अच्छा याद करना कैसे है, मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, पहले करनी है 3 लाइन याद करनी है ना। आप लोगों ने मैंने कहा था मेरे साथ मिनट करना, मुझे बोलने में आसानी होगी। आपने करना सबसे पहले 3 लाइन। अच्छा जब आपने 3 लाइन याद करनी है उनको ऊंची आवाज में पढ़ना। क्या करना है, ऊंची आवाज में। अच्छा इतनी भी ऊंची आवाज में पढ़ना कि साथ वाले आ जाए कि क्या हो गया, ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि ऊंची आवाज में क्या आपको आवाज है, किसको आवाज है, हमें आवाज है। आप ये करना 3 लाइन ऊंची आवाज में क्या करना आप लोगों ने पढ़ना, याद करो आप अच्छी तरीके से पढ़ना। अब आप जब ऊंची आवाज में पढ़ोगे क्या करोगे, ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, आपके माइंड को सुनने की आदत पड़ जाएगी, आपके दिमाग को सुनने की आदत पड़ जाएगी। अब आप ऊंची आवाज में पढ़ रहे हो, आपके दिमाग को सुनने की आदत पड़ जाएगी। अब हमने 3 लाइन याद किए, क्या किया आप लोगों ने, 3 लाइन याद। किताब बंद करो, उसको पढ़ोगे आपने क्या याद किया, क्या याद किया।
आपने पढ़ा, आपको हो गई याद, 3 आने याद हो गई। फिर आपने क्या करना है, 3 आने, फिर अगली 3 आने, आपने इसी तरीके से इसी तरीकों को यूज करते हुए आपने 10 आने याद हो गए। फिर आपने एक और काम करना है, उसको रिवाइज करना है, उसको रिवाइज क्या करना है, रिवाइज। तो आपने रिवाइज कर लिए, अब आपने क्या करना है, किताब को बंद करना है। क्या करना है, किताब को बंद करना है। अब आपने सोचना कि मैंने क्या याद किया था, मैंने क्या याद उसको पढ़ना, उसको पढ़ना। अब वो सर क्या करें, कैसे पढ़ेंगे हम, आप लोग अपने जगह जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पर वहाँ बैठकर आपने एकदम ऊंची आवाज में करना है, सारे को एक मिनट निकाल रहा है, ये निकाल दो। जब आपने याद करें, जब आपने याद करना है, याद करने के बाद आपने करना है, किताब बंद करने वाला आपने अपने अपने मैथ को याद करने के मैंने क्या याद किया था, फिर आपने ऊंची आवाज में पढ़ना। आप लोगों को पता है इस तरह की वैसे करते नहीं है, लेकिन ये नहीं करना जब आप करने लगो। तो आपने याद कर लिया सारा टॉपिक, अब आप क्या करने लगे हो, रिवाइज करने लगे हो ऊंची आवाज में। किताब आपने की है, आपने 3-4 लाइनें पढ़ी, आपको भूल गया, आपको भूल गया। ऐसे नहीं करना आपने, ऐसे करना नहीं है। होता है कि बच्चे ऐसे करते हैं, अब पता है सभी मेरे पास नहीं है, मेरे वाले मेरे पास नहीं, और 10 लाइनें याद की हैं, बड़ी मेरे से याद की हैं, तो आप रिवाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जैसे आपने रिवाइज करना स्टार्ट किया, आपने 5 लाइनें पढ़ी, आपको याद आ गई, क्या होगा, आपने पढ़ो किताब पढ़ी है, 6 लाइनें पढ़ी है, फिर आपने पढ़ी है 7 लाइनें, फिर क्या हुआ, आपको भूल गए, आपने फिर क्या कोई नहीं दे रहा, ऐसे कर लिया आपने, ऐसे करना नहीं। अच्छा यही वजह है जो आप लोग अक्सर क्वेश्चन होता है ना, ये ना कि हम बोर्ड में जाते हैं और सारा कुछ भूल जाते हैं, ऐसा असल में ऐसा होता नहीं। आपने इस तरीके से तैयारी की होती है, आपने सही तरीके से याद किया होता, आपने ये तरीका यूज किया होता है, वो असल में ना आपको याद नहीं होता, वो आप असल में चीटिंग करके आप क्या करते हो, अपने नोट्स ये चीजें देख के आप करते हो, थोड़ा सा दे देते हो, बोलो मेरे पास ठीक है, इस तरह करना आप लोगों ने नहीं है। आपने जब याद करना ना, फिर आपने किताब खोल ली, अब इसमें इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जब आप किताब नहीं खोलोगे, जब आपने 5 लाइन याद कर लिया, आपको एक लाइन भूल गया, आपको एक लाइन भूल गया, आपने क्या की, आपने किताब खोल ली, आपने सोचना थोड़ा सा, क्या करना है, सोचना। और मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ 3 दफा पढ़ना है, सर लाओ 3 दफा पढ़ना है, दूसरी क्या पढ़ना है, जैसे आप दूसरी पढ़ोगे आपको सबक याद आ जाएगा, आपको सबक याद अगर आपने याद किया होगा, अगर आपने आपको सबक याद क्या होगा, आ जाएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी याद, लेकिन जब आप उस्ताद ने आपको कच्चा पक्का याद किया होता है, आपको याद फिर आपने करना है, आपको माइंडसेट पर याद, पहली 5 लाइन तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, लेकिन जो सिर्फ लास्ट की 5 लाइन है वो मुझे याद, उनको फिर आप अच्छी तरीके से याद करो, फिर आपने करना उसको रिवाइज करना है। उसके बाद तीसरा यही है जो आपने करना है, रिवाइज। रिवाइज वो आपने पूरा चैप्टर तैयार किया, आपने पूरा चैप्टर तैयार किया है, या पूरा एक टॉपिक आपने तैयार किया है, उसमें फिर आपने अगर रिवाइज नहीं किया वो आपको याद रहने वाला नहीं, फिर आप यही तो कहते हो कि हमने अच्छा भला याद किया था, जब मिस के पास गए या सर के पास गए तो उनको देख के भूल गए, ऐसा होता आपने सही तरीके से याद नहीं किया, और आपने याद नहीं किया, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 100 सबक को याद करते हो 30 मिनट में, कितने मिनट में 30 मिनट, अगर आपने लेसन को कितने मिनट में याद किया 30 मिनट, अगर आप 24 घंटों के अंदर, कितने घंटों के अंदर, सिर्फ एक दफा आप रिवाइज करते हो, क्या करते हो, 5 मिनट सिर्फ आप लगाते हो, उसको क्या करते हो, तो रिसर्च के मुताबिक 7 दिन तक आपको बोलने वाला नहीं है। फिर अगली रिसर्च क्या कहती है, अगर आप 7 दिन के बाद क्या करते हो, 7 दिन के बाद दोबारा क्या करते हो, सिर्फ 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट, आपने फिर रिवाइज किया, तो रिसर्च ये कहती है वो ज्यादा टाइम के लिए क्या रहेगा, याद रहेगा, क्या रहेगा, याद रहेगा। अच्छा ये तरीका है, रिवाइज में बड़ी पावर है, रिवाइज में बड़ी पावर, यानी कि अगर आपने कोई काम याद किया है, आपको अपने आप को ना अपनी आदत डालनी है, क्या हर काम को अपने करना है।